रायपुर से बड़ी खबर, जहां महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन इस वक्त जारी है। राजीव भवन से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाली जा रही है और कलेक्ट्रेट में पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई नेता यहां पर मौजूद हैं। प्रभारी सचिव चंदन यादव भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का महंगाई के विरोध में। राजीव भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कांग्रेसियों ने निकाली। कलेक्ट्रेट में पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई नेता मौजूद हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कौन कौन से बड़े नेता और कार्यकर्ता यहां पर सब शामिल हुए हैं। प्रभारी सचिव चंदन यादव भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज रायपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी रैली राजीव भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक कांग्रेस ने निकाली है। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ सीधे इस खबर पर हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। सौरभ, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का, और आने वाले दिनों में किस तरीके से और इसे बड़ा किया जाएगा या इसका वृहद इसे स्वरूप दिया जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी दो अध्यक्ष। बिल्कुल, देखिए महंगाई को लेकर कांग्रेस चढ़-बढ़ आंदोलन कर रही है। हमने शुरुआत से ही देखा कि पिछले 1.5 महीने से कांग्रेस पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर अलग अलग जो है तरीके से प्रदर्शन कर रही है। सबसे पहले कोरोना का दौर था तो कांग्रेस के नेता अपने अपने घरों पर बैठकर सोशल मीडिया में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे केंद्र सरकार के खिलाफ। और आज एक बार फिर से हमको बता दें, पिछले दिनों 14 तारीख को जो है साइकिल रैली निकाली गई थी और आज जो है पैदल मार्च निकाला गया है। राजीव भवन से आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता है वो मौजूद है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी मौजूद हैं, जो प्रभारी सचिव चंदन यादव वो मौजूद हैं। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है। देखिए, आम जनता की लड़ाई, करोड़ों भारतीयों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। क्रमबद्ध हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी जी से आह्वान कर रहे हैं, मोदी जी महंगाई कम करो नहीं तो गद्दी छोड़ो। क्योंकि इन 7 वर्षों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार 25 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल से कमाए हैं। आम जनता के जेब में डाका डाला है, आम जनता को लूटने का काम किया है। इन 7 वर्षों में जीएसटी ठीक है, आप केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है और अन्य जो वरिष्ठ पूर्व मंत्री हैं, उनका कहना है कि आप लोगों को वैट टैक्स कम करना चाहिए और बहुत सारे जो टैक्स आप लोग ले रहे हैं वो कम करना चाहिए। रमन सिंह जी को ज्ञान होनी चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी अगर कम होगी तो ऑलरेडी वेट कम होगा। उनको ज्ञान होनी चाहिए इतनी। एक्साइज ड्यूटी अगर कम होगी तो राज्य सरकार ऑलरेडी कम करेगी। एक्सेस उसके साथ सरचार्ज पेट्रोल डीजल में लिया जाता है, जहां पूरे देश में 7 सालों में 25 लाख करोड़ रुपए की वसूली होती है और वेट मात्र 200 करोड़ के लगभग वेट से आता है पूरे राज्यों का। इतना अंतर होता है जो केंद्र सरकार आम जनता की जेब में डाका डाल रहा है। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, प्रभारी सचिव हैं पंकज शर्मा जी हैं। पिछले दिनों इनकी नियुक्ति भी हुई है। पंकज जी, कैसे देखें? देखिए, जब 64 रुपए यूपीए के समय में एक रेट हुआ करता था तब रमन सिंह ने वेट को कम नहीं किया था। आज रमन सिंह इस बोलने के अधिकार नहीं रखते हैं कि आज वेट कम क्यों होना चाहिए। हम लोग सबकी मांग है, जिस प्रकार से यूपीए की सरकार में आम लोग को सब्सिडी मिलती थी, कम रेट में पेट्रोल मिलता था, उस तरीके से दोबारा होना चाहिए। जब यूपीए की सरकार थी 2014 में 64 रुपए पेट्रोल का रेट था और आज वही रेट 100 रुपए हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी जो है पैदल मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो प्रभारी सचिव चंदन यादव हैं वो भी मौजूद हैं, चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, प्रमोद दुबे जी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं वो पैदल मार्च कर रहे हैं। और सभी की एक ही मांग है कि केंद्र सरकार जो है पेट्रोल डीजल और रसोई गैस समेत अन्य खाद्य वस्तु के जो दाम बढ़े हैं उसके दाम कम करें। जी
चलिए, तो हम देख पा रहे हैं साफ तौर पर जो प्रदर्शन है सौरभ, काफी बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शन है और जो बड़े नेता, तमाम बड़े नेता शामिल है, पीसीसी चीफ भी मौजूद हैं यहाँ पर। आगे जब कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे तो ज्ञापन सौंपने के अलावा अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्या आज के बाद फिर इस आंदोलन में 1-2 दिन बाद फिर एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है या क्या स्वरूप होगा? हो गया। चलिए, तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जहां पर बड़े बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के अलावा प्रभारी सचिव चंदन यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। राजीव भवन से कलेक्ट्रेट तक के पैदल मार्च, ये रैली निकाली जा रही है। उसके बाद कलेक्टर को पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये प्रदर्शन इस वक्त काफी तेज हो चुका है और काफी संख्या में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। राजीव भवन से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर रहे हैं। तो इस वक्त ये प्रदर्शन अपने पूरे शबाब पर है और तमाम बड़े नेता इस वक्त इस रैली में पैदल मार्च कर रहे हैं। सौरभ परियार हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। सौरभ, आप कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे तो आगे ज्ञापन सौंपेंगे, इसके बाद क्या रणनीति बनाई है कांग्रेस ने? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने पूरी रणनीति बना ली है कि महंगाई के मुद्दे पर कैसे केंद्र सरकार को घेरना है। आप देख सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस मोहन मरकाम के नेतृत्व में जो महिला कांग्रेस है वो भी सामने आ चुके हैं और राज्यसभा सदस्य जो छाया वर्मा है वो भी मौजूद है। तमाम जो महिला पदाधिकारी है वो भी मौजूद है। हम जो छाया वर्मा जी से बात करेंगे। मैडम, कैसे देखें महंगाई को लेकर? खासकर पिछले दिनों आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और कहा था कि महंगाई पर जो केंद्र सरकार मोदी को कम करना चाहिए वो नहीं कर रहे, महिलाएं काफी परेशान हैं। आप एक महिला होने के नाते किस तरीके की बात करेंगी? देखिए, बढ़ती हुई महंगाई, ये हमारी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक अनवरत जारी रहेगा जब तक बढ़ी हुई कीमत को वापस नहीं ले लेंगे। इससे आम गृहिणियां और मध्यम वर्गीय सभी लोग प्रभावित हुए हैं। मोदी की जो नीति है वो पूरी तरह से पैसे वालों के लिए नीति बनाते हैं। उसके राज में पैसा वाला बनते जा रहा है और गरीब व्यक्ति गरीब होते जा रहा है। तो आपने सुना छाया वर्मा का कहना है कि गरीब व्यक्ति गरीब होते ही जा रहा है मोदी की सरकार में। प्रभारी सचिव चंदन यादव जी भी पहुंचे हुए हैं पैदल मार्च में। पिछले दिनों उन्होंने साइकिल रैली में शामिल हुए थे कई जिलों में। चंदन यादव जी, लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है लेकिन केंद्र जो है महंगाई कम नहीं कर रही है, अगला स्टेप क्या होगा? जैसा कि आपने सही कहा, पूरे देश भर में महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस दुख की घड़ी में जनता के साथ, उसके संघर्ष के साथ उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए आज रायपुर में सड़क पे उतरी। सिर्फ रायपुर में नहीं, हर एक प्रदेश की राजधानी में ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। मोदी सरकार से यही जनता गुहार कर रही है कि अपनी पेट्रोल डीजल पर जो कमाई केंद्र सरकार कर रही है, आम जनता के खून पसीने की कमाई से, वो कमाई का पैसा और कुछ पूंजीपति मित्रों को कर्ज माफी के रूप में वो करना चाह रहे हैं। सर, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार को कुछ करना चाहिए। इस आरोपों को या इस तरह के बयान को कैसे देखें आप? पूरी तरह से एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार के समय में बहुत गुना बढ़ी है। मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल की कीमत है वो हमारे सरकार के वनिस्पत बिल्कुल आधी हो गई है। लगभग $45 प्रति बैरल है, हमारे समय में $105 प्रति बैरल का हुआ करता था। एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, तो उससे कम करेगी तो जनता को राहत मिलेगी। स्टेट और 25 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार पेट्रोल डीजल से कमाई करता है और जो स्टेट को मिलता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 36 यूनिट में 2.5 से 3 लाख रुपया ही बांटते हैं। तो ये तो मोदी एक लास्ट हमारे सारे दर्शक जो है देख रहे होंगे, अगर कांग्रेस की सरकार आती है केंद्र में तो वो क्या करेगी महंगाई को लेकर?
केंद्र सरकार आम जनता को मैक्सिमम राहत मिले उसकी नीति और नीयत से ये हमने 10 साल में यूपीए सरकार ने ये करके दिखाया है कि आम जनता पर बोझ न पड़े। इसलिए आप देखेंगे कि मोदी सरकार जनता से कर वसूल करके और ये खर्च कहाँ करती है अपने प्रचार प्रसार में, जैसा कि मैंने कहा कुछ पूंजीपतियों का कर्ज माफी करके हमने जन कल्याणकारी योजना में किया। हमने 2,500 रुपया क्विंटल में धान खरीदा, 4,000 रुपया में ये किया। ये थे हमारे साथ प्रभारी सचिव चंदन यादव राहुल जी। और आप देख सकते हैं कि नेताओं की एक और बड़ी भीड़ जो है पीछे से आ रही है। लगभग जो है मैं कह सकता हूं कि 700 से 800 लोगों की भीड़ है। एक और ले लेते हैं राहुल जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रभारी जो राष्ट्रीय सचिव है विकास उपाध्याय, मोदी है तो महंगाई है, ये उनका कहना है। विकास लगातार प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम, खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को शासन में रहने का कोई हक नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले दूसरी बातें की थी। अब चुनाव आ गया तो पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इतने महंगे नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी जनता की इस लड़ाई को लड़ रही है, जनता के साथ खड़ी है और लगातार महीनों से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हो रहे हैं। जी हमारे साथ गिरीश दुबे जी है। लगातार आपको जो नेतृत्व दिया गया है उसके जी राहुल जी, हम देख पा रहे हैं सौरभ और तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि पार्टी से ऊपर उठकर इसे जन आंदोलन का स्वरूप देना होगा और फिलहाल कांग्रेस उसी दिशा में आगे बढ़े। आप चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े।